जो इसमें मेल होगा ना उसकी आंखें बिल्कुल डार्क ब्लैक होंगी, ठीक है। और जो फीमेल होगी उसकी आंखें कलेजी होंगी, निशान आ रहे होंगे गिरे गिरे कलर के, सही होगी, लाइनिंग बनी होगी। जी जी, ये भी साफ करेगा मजबूत जोड़ना, ये लाइनिंग आ जाएगी, यहाँ से लेकर जाता है, ये फीमेल बनेगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने पर पकड़ा हुआ है, ये देखें, ये मैंने कैच लिया, ठीक है। अब ये परे आपने कोई भी शॉपर लेना है, छोटा सा वो पन्नी आती है, उसमें डाल के उसके ऊपर एक कागज़ डाल के रिंग नंबर लिख। मैं हूँ सैयद रज़ा अली शाह और आप लिखने का तो नाज़रीन हम एक बार फिर इमरान भाई की शॉप पे आ गए हैं और ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मार्केट में जो लोग के रेट का पता करते हैं कि बर्ड्स कितने का है और कितने का जो सेल हो जाएगा खाना बनाना, लेकिन बर्ड्स के मेल फीमेल की पहचान होगी, बर्ड्स की बीमारियों के हवाले से बहुत कम वीडियोज़ आती हैं। तो इमरान भाई काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अच्छे से बर्ड्स की लाइन में, तो चलिए इमरान भाई से आपका तारुफ ये भी करते हैं, इमरान भाई से पता भी करते हैं कि कौन से बर्ड्स को कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका हल कैसे निकाला जाए। तो चलिए इमरान भाई से इमरान भाई कैसे आपके बर्ड्स कैसे हैं? इमरान भाई इसके बारे में बताएं कि इसकी मेल फीमेल की क्या पहचान होती है। वैसे तो हम सबको पता है कि ये फीमेल है, आपने बताया, तो इसका बताएं कि इसकी में मेल अगर हो तो उसकी क्या पहचान होगी। देखें, जो इसमें मेल होगा ना उसकी आंखें बिल्कुल डार्क ब्लैक होंगी, ठीक है। और जो फीमेल होगी उसकी आंखें कलेजी होंगी। अभी इसकी देखें कलेजी है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, क्यों उम्र कम है, 4 साल। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले अपनी आंखें चेंज कर लेते हैं। तो ये का माशाल्लाह उम्र तो अभी खैर पूरी होने वाली है लेकिन इसने अपनी आंखें पूरी साफ़ नहीं की है ना, तो ये फ़र्क है। बाकी उसके अलावा फिर भी अगर बड़ा परिंदा लेना है, कोई भी लेना है, अगर आपको ब्रीड के साथ लेना है तो मेरा मशवरा ये है कि उसका DNA लाजमी करवाएं। वो इसलिए कि अभी आपने किसी के मेरे कहने पे भी अगर कुछ ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ना लें, उसका DNA करवाएं। कोई इतना पैसे नहीं लगते DNA में, 1500 रुपये एक बर्ड के लगते हैं, तो आप DNA करवाएं, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। जो आप मतलब अभी आपने किसी के कहने पे पेड़ ले लिया, बाद में पता चला वो भाई 2 साल हो गए ब्रीड नहीं करा, फिर आपने DNA करवाया, पता चला दोनों मेल नहीं करे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इतना महंगा बर्ड ले रहे हैं 2-3 लाख रुपये का, तो 1500 रुपये मैं समझता हूँ DNA कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप DNA लाजमी करवाएं करें। अच्छा, ये DNA वगैरह कहाँ से होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हम तो करवाते हैं लाहौर से, अंजला हैं उनसे हम DNA करवाते हैं। बाकी यहाँ कराची में भी करते हैं, 2-3 बंदे यहाँ पर भी हैं। तो मेरा तो मसला ये है कि आप लाहौर से ही करवाएं। अंजला भाई हैं, अगर उनका नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, तो इंशाल्लाह मैं दे दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। DNA के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? DNA के लिए इनके फैज़र होते हैं, पर खोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे छोटे जो विंग के नीचे छोटे पर होते हैं, छोटे वाली कलियाँ जिनको जो खून वाले होते हैं, दिखा देता हूँ। आओ बेटे दो। अब जैसे हमने ये देखा फैज़र खोल, इधर आए, ये वाली छोटी कलियाँ देखें, ये वाली छोटी कलियाँ, ये कलियाँ आपने निकालने हैं, 4 स्टेट की निकालने हैं, 4 दूसरे विंग से निकालने हैं। टोटल 8 कलियाँ या तकरीबन कम से कम 6 आपने पर निकालने हैं, ठीक है। वो 6 पर, लेकिन आपने निकालने इस तरीके से जैसे आपने ये पर निकाल लिए यहाँ पे, उसके आगे जो निप होती है, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, निकाल के चले। ये देखें, ये मैंने पर पकड़ा हुआ है, ये देखें, ये मैंने कैच लिया, ठीक है। अब ये परे आपने कोई भी शॉपर लेना है, छोटा सा वो पन्नी आती है, उसमें डाल के उसके ऊपर एक कागज़ डाल के रिंग नंबर लिखना है, उसमें इस तरीके डालना है। यहाँ पर हाथ न लगाएं, अगर आपने यहाँ हाथ लगा दिया तो ये आपका सैंपल लगाया, ठीक है। ये तरीके कार है। तो आपने किसी भी पैकेट में डाल के रिंग नंबर लिखकर, और फिर उसके बाद जितने भी आपने DNA करवाने हैं सबके अलग अलग रखने हैं, आपने एक साथ नहीं रखना किसी भी परिंदे के सैंपल को। उसके बाद रिंग नंबर लिखने के बाद उसके बाद आप QCS पे जाएँ, वहाँ उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस लिख के उनको दें, बाकी फिर आप कुछ समझदार है माशाल्लाह। इमरान भाई पहाड़ी इसके हवाले से, गिरे के हवाले से जो है काफ़ी लोगों को तजस्सुस होता है कि यार इसमें मेल फीमेल जो है ना DNA के बगैर पता नहीं चलता, लेकिन काफ़ी सारे लोग एक्सपीरियंस से बता देते हैं। देखिए, आज थोड़ा हमारे व्यूअर्स को पता है कि इनमें मेल फीमेल की क्या पहचान है। देखिए, अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। पहली बात तो ये है कि इसमें अगर आपको टोकन के हवाले से लेना है तो मेल फीमेल का कोई इशू नहीं होता है, उनकी मेमोरी एक ही होती है। दूसरी बात ये है, अगर आपने ब्रीडिंग के हिसाब से लेने तो फिर मतलब बल्कि आपने बच्ची पाल के ब्रीडिंग करवानी है, फिर मेल फीमेल का ऐसे कन्फर्म जो होता है ना वो DNA से होता है, ठीक है। लेकिन 99% जो काम करने वाला बंदा है, जो उसको समझता है, तो वो आपको देख के बता देगा ये मेल है फीमेल है। अब जैसे कि देखिए, ये फीमेल है, 100 की पहचान कैसे हो रही है, जब कलर देखे सिल्वर है, ठीक है। ये भी वो साफ करेगा, मजीद अपने आप को सिल्वर करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं एक बता के दिखाऊंगा, आपको आइडिया होगा, इससे नहीं समझ आएगा।
नीचे देखें, ये दुम के पास से देखें, ये जगह दुम की जगह पे जो है ना निशान आ रहे होंगे गिरे गिरे कलर के, सही होगी लाइनिंग बननी होगी। जी जी। ये भी साफ करेगा मजबूत जोड़ना, ये लाइनिंग आ जाएगी, यहाँ से लेकर जाता है, ये फीमेल बनेगी। ठीक है। अच्छा, कलर एक कलर लेकर जाता है और एक तेल के नीचे से एक तेल के नीचे से ग्रे कलर की लाइनिंग बननी होगी, वो फीमेल होगी। ठीक है। तो हेड से ही पता चलता है, लेकिन हेड से बंदा मतलब ये कि कंफर्म नहीं पकड़ सकता। अब जैसे ये है मेल, देखें इसका कलर देखें, बिल्कुल डार्क कलर है। ठीक है। और अब इसकी नीचे टैल के नीचे देखें, बिल्कुल मतलब अभी तो ये ब्लैक का है ना पर, ये पूरे रेड हो जाएंगे, ये पूरी रेड होगी, इसके नीचे लाइनिंग नहीं बनी होगी। ठीक है। मतलब इसमें जो अडल्ट होंगे उनका तो खास तौर पर सही से पता बिल्कुल बिल्कुल ये पता चलेगा। तो ये मेल है, ये पहचान है। अच्छा इमरान भाई, एक चीज़ रह गई थी इसके ग्रे कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से कि ये कितने अरसे में ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है? देखें, ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट कम से कम अगर आपने ब्रीडिंग के हिसाब से लेना है परिंदा तो कम से कम 5 साल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो ये 4 साल 5 साल में ब्रीड के लायक हो जाता है। ये येलो आइज में आता है, अभी देखें इसकी आंखें ब्लैक हैं। ठीक है। अच्छा, ये 1 साल में आंखें चेंज करता जाएगा, ग्रे आइज में आएगा, फिर उसके बाद वाइट आइज में आएगा, फिर येलो आइज में आएगा, डार्क येलो आइज हो जाएगी, फिर ये ब्रीडिंग के लायक हो जाता है। ठीक है। इसकी ऐसे एज का ऐसे पता चलता है। सही हो। अब जैसे अब इसमें रिंग नहीं डाला हुआ मिसाल तो हमें तो नहीं पता चलेगा क्या एज है क्या नहीं, हम इनकी आंखों से पहचानते हैं। इनकी आंखों से हमें एक्सपीरियंस होता है, भाई ये एक आइडिया लगाते हैं हाँ भाई कम से कम इतने साल का हो गया है। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात बताई इनकी आंखों के कलर के हवाले से भी। मैं खुद फर्स्ट टाइम ये बात सुन रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की आपने। अच्छा, इसके पार्टी के हवाले से बताएं इमरान भाई कि ये कितने अरसे में रेडी टू ब्रीड पे आ जाते हैं? ये बच्चे हैं अभी ये तकरीबन 2 मतलब 2.5 महीने 3 महीने ऐसे बच्चे हैं। ठीक है। अगर आपने इनको ब्रीडिंग करवानी है तो कम से कम 3 साल लेंगे। वैसे 2.5 साल में ब्रीड पे आ जाता है, लेकिन सही मायने में 3 साल के बाद ये ब्रीड करते जाएगा। 3 साल में होते हैं तो उसके बाद ये ब्रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये छोटे आइटम में। बाकी इसके अलावा ग्रे पैरेट में जाएँ या मतलब कहने का काकाटू पे जाएँ या मकाओ पे जाएँ, इन वैराइटियों पे जाएँ, ये कम से कम जो है ना 6 साल से ऊपर जाके मकाओ या काकाटू 5 साल 6 साल से ऊपर जाके जब जाके ब्रीड के लायक होते हैं ये। अच्छा, ये 3 साल से ऊपर तो जो इनमें रिंग नेक आते हैं वो उनका भी यही हिसाब किताब होता है? रिंग नेक का भी यही है 2.5 से 3 साल। जी 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 इमरान भाई, कॉकटेल के हवाले से भी काफ़ी लोगों को मसला रहता है कि इसके मेल फीमेल का कैसे पता करें, तो काइंडली इसके बारे में अगर 3-4 महीने के पट्टे होते हैं ना, उसमें जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा यानी कि जितने ब्रीडिंग करवा रहा होगा तो उसको आइडिया हो जाएगा, कंफर्म उसको भी नहीं होगा, एक आइडिया हो जाएगा। हाँ, जो बड़े पियर होंगे उसमें आइडिया कैसे होगा, उसमें आइडिया ऐसा होगा आप इनको पकड़ेंगे, इनके पैदल खोलेंगे फ्लाइंग वाले पर, ठीक है, फ्लाइंग वाले पर खोलेंगे, येलो कलर के डॉट आएंगे, जैसे हम नुक्ते डालते हैं डॉट होंगे, लाइन से ऐसे नुक्ते बने होंगे पूरे पड़ों के नीचे। ठीक है, वो फीमेल होगी। और इसी तरह हम दूसरा मेल पकड़ते हैं, मेल का एक तो कलर क्लियर होगा सर का भी, और नीचे उसके पर जो है ना उसके डॉट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल जैसे पर का कलर ऊपर है वैसे नीचे साफ होगा। ठीक है, कोई डॉट नहीं होगा। इसी में ग्रे में आ जाए, ग्रे में भी यही है, उसके मेल के चेहरे से फेस से पता चल जाता है। सही है। अभी जैसे ये मेरा पट्टा बैठा हुआ है, ठीक है, ये मेल है, इसके चेहरे से पता चल जाएगा। मेल का चेहरा जो है ना ज़्यादा खूबसूरत कलर का होगा और पर वैसे साफ होंगे। फीमेल के लाइट कलर होगा चेहरे का और नीचे डॉट नहीं हो, मतलब डॉट होंगे फीमेल के। ठीक है, ये फ़र्क है। अच्छा इमरान भाई, इन बच्चों से शुरू करते हैं। अब ये बच्चे तो हम लोग ये सवाल करते हैं कि कितने टाइम एक्सपीड तो बता दिया जाता है कि 3 टाइम एक्सपीड। तो जब इतना बच्चा हो तो उसको फीड कौन सी करवानी चाहिए जिससे बाद में जाके भी बर्ड जो है, अभी क्योंकि इनका लर्निंग पीरियड भी होता है और ग्रोथिंग पीरियड भी होता है, तो उनको सबसे अच्छी फीड कौन सी करवानी चाहिए? देखिए, जब पहले बात तो ये है कि जब आप बच्चा ले रहे हैं सबसे पहले बच्चे को चेक करेंगे कि बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, बच्चे को चेक करने का तरीका ये होता है, बच्चे को आपने उठा लिया, ये जगह नीचे लेगा, बिल्कुल सफ़ेद मतलब लालपन हो रहा है, कोई मतलब अगर इसमें वायरस होगा या मतलब बीमार होगा यहाँ पर के ब्लैक कलर के डॉट पड़ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये अभी देखिए माशाल्लाह बच्चे मैंने अपने हाथ में बुलाए, आँखें बंद नहीं कर रहा ना, बीमार बच्चा जो होगा वो आँखें बंद करेगा अपनी, देखें। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक कोशिश ये देखें
ये पंप कर रहा है बच्चा ना, पंप इस तरह कर रहा है बच्चा, तो मतलब ओके, ठीक है। और टांगों के हवाले में ताकि अगर आपको मतलब डाउट लग रहा है तो बच्चे को इस तरह चला के चेक करना है। ये देखिए अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, चल रहा है, ठीक है। बच्चे को कभी भी आपको डाउट हो चेक करना ना, सब छोड़ के चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए ये जैसे आप ले लेते लालू पेस्ट से, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना करें किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, आपका फर्ज बनता है आपको चेक करके दूसरे पर लाजमी नहीं है। अगर आप मेरे पास आए तो मेरे भी ट्रस्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चा पैसे भी ले रहे हैं या पैसे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, चेक करके ले लाजमी। अब देखिए बच्चा है, अभी जो क्या पता है टांगों में मसला है, मैं उठा के दे दूँ या कोई बता दे दे, अभी देखो उसकी टांगों में फोड़ दे, ठीक है। ये भी टांगों में खड़ा, ये भी चल रहा है, चलेगा ये भी, ये टांगों में फोड़ ले, ठीक है। अब इसकी टांगें देखो, ये आप घूम कर इसको देखेगा टांगें, ये टांगें सीधी नहीं हो रही, ये होती है ना, ये घूमी हो रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, अगर आपको आइडिया नहीं मतलब जैसे बताते हैं तो आइडिया नहीं होता, वो क्या मुझे आइडिया नहीं है, मैं कहाँ से तो उसका बेस्ट तरीका ये किसी भी दुकान वाले से मिले, 400-500 महंगा दे तो आप वो बेहतर मिल जाएगा, बजाय मार्केट के लेना। मार्केट में ये होते हैं, नए बंदे होते हैं, बीच में ऐसे होते हैं कि आपको आइडिया नहीं होते, आपको दिमाग की दे दीजिए या कोई वायरस वाली चीज़ दे दीजिए, आपको आइडिया आप ले, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बताया भी है कि दिमाग और वायरस में आपको बहुत नुकसान होगी, बीमार बच्चा होगा तो आँखें बंद हो रही होगी तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हेल्थ ट्रीटमेंट में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अभी ये देखेंगे इसका, ये अगर आप घूम करें इसका ये हेड देखें, हेड ना, ये इसका हेड है, ठीक है। ये हेड इसका बड़ा हुआ होगा और ये जगह इसका जो ये नोज है, नोज के ऊपर नाक के निशान जो बने, ये जगह उठी हुई होगी, ठीक है। तो ये मेल होगा, ये मेल होगा। अच्छा, इसको पकड़ के रखें, फीमेल उठाएं कोई। तकरीबन मेरे पास जब माशाल्लाह मेल ही भरे हुए, फीमेल में आपको दूसरे में सिखा देता हूँ, मेरे पास में तकरीबन माशाल्लाह मेल भरे हुए। अभी ये देखें, ये छोटा बच्चे का हेड देखें माशाल्लाह कितना बड़ा है, छोटा बच्चा है ये, और इसका हेड देखें, ये जगह देखें, ये जगह की आगे में प्लेन है, प्लेन भी है लेकिन बराबर है, उसका हेड छोटा है, ठीक है, हेड छोटा है। अब इसी में देख लेंगे मेल है, इसका हेड देखें और उसका हेड देखें कितना फर्क नजर आ रहा है। इसका हेड देखें बड़ा छोटा भी है, और ये जगह देखें आगे कितनी ऊँची हुई है, इसकी जगह देखें आगे कम भी है, और ये देखें इसकी चोंच भी जो है काफ़ी चौड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, मीडिया वाले से हमारे अच्छा, मैं ये कहता हूँ, लेकिन जब आप बच्चा ले रहे हैं अगर 15-20 हज़ार में, तो मैं समझता हूँ 30 पेटी के लाएँ, पैसा आती है वो फीड बेचती है माशाल्लाह। उसके बाद एक केटी, मैं तो केटी यूज़ कर रहा हूँ, केटी बेहतरीन है माशाल्लाह, हमारे पास बेहतरीन चल रही है, केटी में चला रहा हूँ मैं, रिक्लेट को या स्लेट को या कोई भी मतलब मेरा बच्चा है, यहाँ तक कि ताकत मकाउटी में केटी भी करा, ठीक है। तो आप भी केटी करवाया करें। और दूसरी बात ये है, बच्चा लेने से पहले कई बच्चा लें, अगर आपको मालूमात नहीं है किस तरीके से स्विच करवानी है, किस टेम्परेचर में रखना है, बंदे से मालूमात है। अभी जैसे आपने लालूके से बच्चा लिया किसी ने भी, तो उससे पूछ लें भाई तो किस टेम्परेचर में रखना है। आप जाहिर बात है, अगर एक बच्चा आपने बारी का लिया तो आप दूसरा नहीं ले सकते, मतलब इस तरह बुढ़ो तो नहीं ले सकते ना। तो उसका ये बेहतरीन तरीका होता है, किसी बास्केट में इस तरीके से रख के बुलाकर रख के उसमें एक बच्चे को रख लें। अगर आपको लगता है कि कमरे में मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप एक 2 वाट का येलो कलर का बल्ब आता है पीला, वो 1 फीट के फासले में आप लगा दो। अगर आपको लगता है ठंड है तो उसके बच्चे को रिटर्न मिलती रहेगी, बच्चा ऐसे बढ़ेगा, अगर भी कर देगा प्रॉपर तरीके से। या दूसरी बात ये है कि आप जैसे फ्लिप करवा दिया, आपको नहीं पता कि फ्लिप कैसे होती है, उसका बेस्ट तरीका ये है, लेकिन ये सिरेंज आप बच्चे को आपने करवानी है 30 ml स्पीड करवानी है आपने, ठीक है, एक बच्चे को। उसका तरीका ये है कि आप 1 कप पानी बॉयल कर लें, सही तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद 30 ml पानी ले लें, किसी बाउल में या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप डालें, 1 चम्मच घी डालें और उसको बिल्कुल लई नुमा बना लें। आपको लगे बिल्कुल लिक्विड बन गई है, लई नुमा बन गई है,
ऐसा ना हो कि पानी हो जाए, ऐसा भी नहीं करवाएंगे। बाद में ऐसा होता है बंदे पानी में फीड करवा रहे हैं, बाद में शिकायत करो तो यार हमारा बच्चा मोशन कर रहा है, पानी वाली फीड कर रहा है। इसका मसला ही होता है कि हम लोग जो ना बाद में गाइड नहीं कर पाते, बंदे नहीं पाते। उसका मतलब ये होता है आप उसको लई वाली फीड करवाएं, लई वाली फीड करवाएंगे ना तो बच्चा साइड में कम बनाएगा। अब एक निकालेगा पानी करवाएंगे, पानी निकालेगा साइड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा आपने 30 ml पानी ले लेना है, उसके बाद कटोरा डाल कर लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर में आपको लगे आयरन मामूली सा हल्का सा नीम गरम जैसे आपको लगे ठंडा भी नहीं करवाना आपने, ट्रेनिंग में आपने भरना है। भरने के बाद एयर निकालना है, इसमें हम लोग को लगता है ना एयर निकालते हैं, बबल वगैरह बन जाते हैं, तो उसके अंदर यूज चीज़ आपने एयर निकाल लेनी है। उसके बाद ये देखिए आगे एयर निकल गई, ये भी आपने सैंपल दे रहा हूँ कितना दूर बढ़ी हुई एयर निकल गई। उसके बाद मैंने ये पकड़ना बच्चे का मुँह देखो, ये बच्चा पकड़ा हुआ मैंने, ठीक है। अब मैंने ये इसमें 2 डाली होती है, इससे ये 7 की डाली इस साइड में, इस साइड में सिर्फ पोते की डाली है, ठीक है, सीधे हाथ पे। अब ये देखिए बच्चा मैंने पकड़ा मेरे सामने अंगूठा ना। अब मैंने जो पाइप ये शरीर का निप्पल डाली है ना पाइप, ये देखिए मैंने डाली है अपने थंब की साइड में, ये थंब की साइड में। उसके बाद जब थंब की साइड में पूरी डाली अंदर चली गई, फिर इसको मैंने पुश कर देना, मतलब ये पूरी पीढ़ी इसको पिला देनी है। ये तरीके कार है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता है, आप समझते हैं कि भाई मैं नहीं करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, हमारे पास आ जाए जो बच्चा लेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको और मजीद गाइड करता हूँ। 30 ml पानी तो ले लिया, फीड कितनी लेनी है? 1 चम्मच डाल लें। अगर आपको लगे कि बिल्कुल लिक्विड बन रहा है वो डाल लें, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो थोड़ी गाड़ी करते जाएंगे, जैसे आपको लगे भाई ये बच्चा माशाल्लाह हेल्दी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है हजम कर रहा है वक्त पे, तो ठीक है, कोई मतलब नहीं। वरना नॉर्मल एक बच्चे को कम से कम 3 टाइम फीड करवाते हैं। अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा है वो तो सही मतलब मायने में उसको टाइम दे सकते हैं, वो 4 टाइम भी फीड करवा सकते हैं बच्चे का। तो 4 टाइम जब आप फीड करवाएंगे ग्रोथ माशाल्लाह देखेंगे ना आप 1 महीने के अंदर ये बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाएगा, साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में वो साइज हो जाएगा। अच्छा रात को इनको फीड कराने का क्या चक्कर है कि मतलब इनको रात को कितने बजे फीड कराएं, क्योंकि पूरी रात होती है, रातों की आपको पता सर्दियों में लंबी होती है, तो उसका क्या चक्कर है? देखें पूछा है अभी हम लोग 3 टाइम फीड करवाते हैं, सुबह में 1 करवा दी 9-10 बजे, फिर दोपहर में हमने 2-3 बजे करवा दी, फिर रात को हमने 9-10 बजे करवा दी। तो अब हम दोबारा करवा देते हैं, हम लोग तो 3 बन गए, घर पर रखा हुआ एक बच्चा, तो सुबह 8-9 बजे करवा दें, दोपहर में 2 बजे करवा दें, फिर उसको शाम को 7-8 बजे करवा दें, फिर रात को 1-2 बजे करवा दें। ये हजम कर ले बच्चा, आप कितने टाइमिंग में हजम कर रहे हैं, 6 घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में कर रहे हैं, 5 घंटे में कर रहे हैं। जब आप बच्चा रखेंगे टाइमिंग नोट करेंगे, 1-2 दिन आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा, उसके बाद आप नहीं करेंगे। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि जाहिर सी बात है परिंदा है, लिविंग थिंग है, तो इसका पेट भी खराब हो जाता है, तो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या खतरा? देखिए परिंदा है कोई मेडिसिन है जो इंसानों के लिए, लेकिन क्या इंसानों की पावर ज़्यादा होती है, इसको नुकसान कम देंगे। मतलब अगर 500 मतलब पावर की गोली की तो 500 तो नहीं देंगे ना बच्चे, इसको पावर कम देंगे। अगर आपको लगे बच्चा आपका सुस्त हो गया, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, या फीड रोक के बैठ गया, अब जैसे ये बच्चा है आपने फीड करवा दी, बहुत ज़्यादा गाड़ी करवा दी, इसका एक बेटा पेटे का आप माशाल्लाह खराब नहीं होगा, पेटा तो सख्त हो गया, आपको लगा पेटा सख्त हो गया या नहीं करना। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में चिली लाइट सिरप लेना है, चिली लाइट सिरप आता है, उसमें मिला दें और नीम गर्म इसको 10 ml से बनाएंगे, और ये आपने 3 से 4 टाइम लेना है। मतलब ठीक है मिजान लेनी, जिसकी आप देने कोई इशू नहीं है, मतलब कम भी लेने जाने कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जब लेंगे जब बच्चा आपका हजम ना कर रहा हो, आपने फिर फीड नहीं करवानी 2-3 टाइम। जब आपको लगे आप इसका पेट साफ हो गया माशाल्लाह, फिर आप कोई इस्तेमाल करें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है मेरा बच्चा भी सुस्त हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो फिर मैं रोज जमा कर बच्चों वाला, हाँ बच्चों वाले इस्तेमाल करना, जो चीज़ लेंगे बच्चों वाले करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कीबोर्ड की बात है, कीबोर्ड देना बेटे ये कीबोर्ड सिरप है, ये किसी भी मेडिकल के जो दवाइयाँ तमाम मेडिकल से मिल जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं है कि आपको आगे पीछे भागने की मेडिकल से मिल जाती है।
वो सीरम है, ये आप अगर आपने बच्चे रखे हुए हैं या बच्चा रखा हुआ है, हफ्ते में 1-8 डब्बा इनको पिला दें तो ये होता है कोई वायरस नहीं लगता, ऐसे मिलता बच्चा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी कहा था कि इमरान भाई मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। अगर आप इनके पास आएंगे और मेरा रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिस्काउंट रेट में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और इनकी शॉप पे हर किस्म का दाना भी, सीड्स वगैरह, मेडिसिन भी अवेलेबल है और बहुत ही मुनासिब कीमत है। तो आप इनकी दुकान का ज़रूर विज़िट करें। इनकी दुकान की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और नीचे स्क्रीन पर इमरान भाई का नंबर भी मेंशन किया हुआ है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा। अपने बहुत सैयद अज़हर इसे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।